और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस बार उन्होंने कोरोना लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को सराहा है और इससे पहले भी थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। क्या है शशि थरूर के इस बदले हुए रूप की कहानी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी के फिर मुरीद हुए शशि थरूर। वैक्सीन मैत्री पर थरूर का बयान। कोरोना काल में बढ़ा भारत का मान। भारत की सॉफ्ट पावर का भी किया बखान। सियासी गलियारों में एक बार फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है कोरोना काल में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना, यानी पीएम मोदी की नीतियों की सराहना। कोविड-19 लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर वैक्सीन मैत्री और वैश्विक संकट के बीच भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना करता हूं। शशि थरूर ने बाकायदा एक आर्टिकल के जरिए भारत की लगातार बढ़ती ग्लोबल सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया है। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी उस भयावह समय के बीच जिम्मेदारी और एकजुटता की मजबूत मिसाल के रूप में सामने आई। 100 से ज्यादा देशों को भारत में निर्मित वैक्सीन देकर भारत ने यह साबित किया कि जरूरत के समय मदद का हाथ बढ़ाने की उसकी क्षमता कितनी असरदार है। महज 2 महीने में ये 5वां मौका है जब शशि थरूर ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर तारीफ की है। इससे पहले 23 फरवरी 2025 को उन्होंने मोदी ट्रंप की मुलाकात की सराहना की। 25 फरवरी को पीयूष गोयल के साथ FTA वार्ता की प्रशंसा की। 18 मार्च को रायसीना डायलॉग में भारत की शांति पहल को सराहा। 21 मार्च को बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के साथ सेल्फी वायरल हुई। यही वजह रही कि बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने एक्स हैंडल पर कांग्रेस को नसीहत दे डाली। यूक्रेन रूस मामले में मोदी सरकार की शानदार विदेश नीति की प्रशंसा, ईवीएम और चुनाव आयोग पर संदेह करने वालों को चुप कराने के बाद अब डॉक्टर थरूर ने भारत की वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन डिप्लोमेसी पर एक शानदार लेख लिखा है। उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी, बल्कि एक बार राष्ट्र नीति को राजनीति से और देश के हित को पारिवारिक हित से ऊपर रखेगी। देर आए दुरुस्त आए। आखिर कांग्रेस के नेता को ये मानना पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल में जिस तरह से मानवता के पक्ष में अपने आप को खड़े कर कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता है। लेकिन तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री जी के कदम का विरोध कर रहे थे। आज शशि थरूर का स्वीकार करना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, कार्यक्रम आज दुनिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में है। थरूर जी ने जो कहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेके, वो एक सत्य है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के चलते विश्व में जो काम हुआ, वैक्सीन जिस प्रकार से बांटे गए, उससे भारत की छवि और भारत का एक वर्चस्व बढ़ा। अब अगर भारत का वर्चस्व और छवि बढ़े, उसमें सुधार आए, लोगों में खुशी आए, तो ये तो भारतीयों के लिए एक अच्छी बात है। और ये बात जो है हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। अब शशि थरूर जी तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें चुप ही रही है। देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन डिप्लोमेसी में न केवल हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरे विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी कि न केवल उन्होंने वैक्सीन स्वदेशी डेवलप करी, अपने देश के लोगों को फ्री दी, बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्रों में वैक्सीन दी, जिसके कारण से वहाँ हजारों लाखों लोगों की जान बची। और अब अगर शशि थरूर इस सच्चाई को आज 4-5 साल बाद स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद देर आए दुरुस्त आए। शशि थरूर का बार बार पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करना सिर्फ संयोग है या सियासी संकेत, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के भीतर इसे लेकर हलचल जरूर मच रही होगी।